देखिए, एक बात ज़हन में रखिए कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो बात करते हैं और बात हो रही है कि पैसे कैसे आपके अकाउंट में आए। शहबाज शरीफ साहब के जो बेटे हैं हमज़ा शहबाज, ज़हन में रखिए कि जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, ये वही हैं जो कहते हैं बच्चों करप्शन तो होती है, बच्चों करप्शन तो होती है। ये वही शहबाज शरीफ साहब हैं कि जिनके एक वज़ीर आज़म अभी हालिया कहते हैं कि हम तो माहिर हैं इलेक्शन चुराने में। और शहबाज शरीफ साहब ने, आपने कहा कि जी, उन्होंने कहा मैं तो मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन बनाने में मसरूफ़ था। मलिया, इसका जवाब इसी में आ गया कि ये वही मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन है कि जहाँ से पैसे आ गए अकाउंट में किक बैग्स की शक्लों में और फलानी शक्लों में। ये वही मॉडल टाउन का घर है। आपको याद होगा कि जब इनके मुलाजमीन ने कहा कि बोरियां भरी हुई आती थी, और ये इसका जवाब आपको यहाँ से भी मिल गया होगा कि क्या वजह है कि इनके बेटे, जिनका ये हर बात में कहते हैं कि सलमान से पूछ लो, वो लंदन में मफरूर बैठे हैं, इनके दामाद वहाँ पे बैठे हैं। तो जवाब तो वैसे सारे मौजूद हैं। अब सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की हद तक ये चीज़ चेक की जा रही है, क्योंकि केस ने जाना है अदालत में। फिर ये कहा जाएगा कि जनाब हमसे पूछा नहीं गया, हम बताते कि ये पैसा कहाँ से आया, हमारा तो ये हैं वो ज़राए। याद होगा आपको ये मशहूर कि हम हजूर ये हैं वो ज़राए। आपको याद होगा कि जनाब वहाँ पे बड़ी तस्वीरें दिखाई गई कि ऐसे फैक्ट्रीज थी हमारी और ऐसे बेची गई और ऐसे नेशनल। तो इन तमाम चीज़ों को ज़हन में रखते हुए शहबाज शरीफ साहब इससे पहले कई दफ़ा केसेस में जा चुके हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, नैब के पास भी, FIA, और हमेशा वो सियाको सबाक से हट के जवाब देना शुरू कर देते हैं। और आज जब वो कोर्ट में आते हैं तो कोर्ट की हमदर्दी हासिल करने के लिए कि जनाब मुझे हरासा किया गया। हरासा ऐसे थोड़ी होता है। हरासा आप पाकिस्तान के जेलों में कहीं चले जाएं या कभी सोशल मीडिया पे वो वीडियोस आप देख लें, हरासा होने वाले वो जो छत्तर होते हैं या जो और चीज़ें होती हैं, तो इट्स अ पॉलिटिकल, चूँकि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं तो वो एक बात कर देते हैं पॉलिटिकल, उसके लिए कंजम्पशन के लिए। अदरवाइज अगर उनके वकील साथ हों तो उन्हें प्योरली मेरिट्स पे बात करनी चाहिए और बताएं कि जनाब ये हैं वो ज़रा, ये वहाँ से पैसा आ रहा है। तो अब चूँकि FIA कर रही है जिसकी इन्वेस्टिगेशन शायद नैब से कदरे डिफरेंट हो, तो इस पे उन्हें अब एक मौक़िफ़ लेना है शुरू से, और बाद में कहेंगे कि जनाब मैंने तो कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी, बट दिस इज़ ऑन रिकॉर्ड कि इनको जवाब देना पड़ेगा। और अगर जवाब नहीं देंगे तो फिर वो मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस हैं और जो फैटिफ के इश्यूज़ हैं जिसमें बारहा वो हमसे दोबारा कहा जा रहा है कि जनाब आप इनको मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचाते। यही वो चीज़ें हैं कि ये लोग कोऑपरेट नहीं करते और वो मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंचती। अच्छा, इसमें आपने शहबाज शरीफ साहब के वकील का जिक्र किया, तो आज उन्होंने उनका भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो आप बैरूने ममालिक जो मैंने रकम मुंतकिल की है, इसके हवाले से मुझसे ना सवाल करें, ये सवाल आप मेरे वकील से पूछें, वो जवाब देंगे। फिर कुछ प्रॉपर्टी का उन्होंने जिक्र जो है वो बच्चों के हवाले से किया कि वो बच्चे जवाब देंगे। पहले नैब में भी हम देख चुके हैं राजा साहब, बिल्कुल यही एपिसोड हो चुकी है, ये कोई नई रिवायत नहीं है। हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब से जब सवालात पूछे गए तो नैब ज़राए के मुताबिक बहुत ही जोश से उन्होंने वो सारे सवालात लिखे, कागज़ पेंसिल लेकर उन्होंने कहा कि आइए मैं ज़रा लिखता हूँ, मैं आपको इनके जवाब लिख कर लाऊंगा अगली बार। और अगली बार क्या जवाब मिला कि ये आप मेरे बच्चों से सवाल पूछें। तो क्या यही बिल्ली चूहे का खेल चलता रहेगा? चूंकि आप माहिर कानून भी हैं, तो इसमें क्या वे फॉरवर्ड है? अगर इसी तरह से ये FIA को कहते रहे जी मुझे क्या पता, वकील से पूछें, ये करें वो, ये तो फिर अगले 2 साल भी ऐसे निकल जाएंगे। तो अवाम का जो एहतसाब का ख्वाब है वो किस तरह पूरा होगा? मलिया, इसमें एक चीज़ ज़हन में रखिए कि इनको सवालात पहले से लिख के दे दिए गए थे। इनका जवाब, इनको ये नहीं कहने की ज़रूरत थी कि आप मेरे लॉयर से पूछें, जवाब लेके आना था। और जो हम खुद सारी ज़िंदगी ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस देखते रहे हैं, इसका तरीक़ेकार यही होता है और कानून सब के लिए बराबर होता है कि जब कोई शख्स आपके साथ तफ्तीश में कोऑपरेट नहीं करता, जब वो बारहा पूछने के बावजूद जवाब नहीं देता, तो फिर हमारे कानून में जो एक प्रोविज़न मौजूद है के तहत अरेस्ट किया जाता है। और अरेस्ट करने का मकसद ही ये होता है कि जनाब ठीक है, अब आपका वकील तो जब आएगा, आप इस वक्त हमारी कस्टडी में हैं और आपको हमने कस्टडी में इसलिए लिया है कि आपने हमारे साथ तफ्तीश में कोऑपरेट करना है, आपने जवाबात देने हैं, आपने इन चीज़ों के बारे में बताना है। तो अल्टीमेटली आई थिंक कि अगर वो उनका यही तरीक़ेकार रहा
تو ہی کین بی ٹیکن انٹو کسٹڈی اور انہیں اریسٹ کر کے میجسٹریٹ کے پاس لا کے یا جج کے پاس لا کے ان کا ریمانڈ لیا جائے گا. ریمانڈ اسی لیے لیا جاتا ہے جج سے کہ جناب ان سے ہم نے تفتیش کرنی ہے جو کہ یہ پہلے ہم سے تعاون نہیں کر رہے تھے. بالکل ٹھیک ہے. جنرل صاحب آپ کا رابطہ بیچ میں منقطع ہو گیا تھا, آپ سے بھی میں یہی سوال کرنا چاہوں گی. جنرل صاحب ہمارے ساتھ ہیں؟ ٹھیک ہے بالکل صحیح. اچھا یہ ایک آج راجہ صاحب ایک بڑا دلچسپ انہوں نے جواب دیا کہ میں میٹرو اور اورنج ٹرین بنانے میں مصروف تھا. اب اس کا آپ کو کوئی ریلیونس سمجھ آ رہی ہے کہ ان کے اکاؤنٹ میں جو اربوں روپے کا سوال کر رہا ہے ایف آئی اے, اس کا اس بات سے کیا تعلق ہے کہ میٹرو اور اورنج ٹرین بنائی؟ کیا وہ پیسہ ان کے ذاتی اکاؤنٹس میں آتا رہا ہے؟ کیا یہ دیکھیے نا, اب ان پہ ایلیگیشن تو یہی ہے کہ یہ پبلک آفس ہولڈر تھے, اور جب ہم دیکھتے ہیں اس کیس کے پس منظر میں کہ جب یہ پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ بنتے ہیں اور اس کے بعد ان کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ایسے اس کا گراف چلنے کے بجائے ایک دم ورٹیکل ہو جاتا ہے, بچوں کے پیسے آ جاتے ہیں, پراپرٹیز لے لی جاتی ہیں, بیرون ملک چلا جایا ہے. تو ایلیگیشن ہے وہ یہی ہے کہ جناب اگر یا تو آپ سورس بتا دیں کہاں سے یہ پیسہ آیا, ادروائز جو نیب کا یا یہ قوانین ہیں اس میں پریزمپشن یہی ہے کہ اگر آپ جسٹیفائیبل طریقے سے نہیں بتا پائیں گے تو پھر اٹ وڈ بی پرزیومڈ کہ یہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹس کا پیسہ ہے. یہ اورنج ٹرین ہو یا دوسرے بڑے بڑے پروجیکٹس ہوں, صاف پانی کے ہوں, وہ تیسرے چوتھے ہوں, تو اس میں پھر ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی اینڈ ہی ہیز ٹو آنسر. ہی از دا پبلک آفس ہولڈر فار دا پاسٹ 3 ڈیکیڈز. تو ان کو بتانا ہوگا کہ جناب یہ پیسہ سلمان نے کہاں سے لیا, حمزہ بڑے جی میں سیاست میں بزی تھا, یہ میٹرو میں بزی تھے, آپ پتہ نہیں کہاں سے یہ فنڈنگ ہو رہی تھی. تو اور یہ جو صاف پانی کی آپ بات کریں, صاف پانی کیس میں تو ان کے داماد علی عمران جو کہ اگین مفرور ہیں اور انگلینڈ میں اس وقت موجود ہیں, ان پر بڑا یہ الزام ہے کہ وہ اس کا پیسہ جو ہے وہ ہڑپ کر گئے. جنرل صاحب آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی, اب یہ تو چلے ساری صورتحال ہمارے سامنے ہے کہ ان سے سوالات پوچھے جاتے ہیں, جواب کوئی تسلی بخش نہیں ملتا, اور جب جواب نہیں ملتا تو ظاہر ہے کہ پھر ریمانڈ کی ہی ایک آپشن رہ جاتی ہے, اور جب یہ جیلوں میں جاتے ہیں تو اس وقت پھر عمران خان پر الزام عائد کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی عمران خان احتساب کی بجائے انتقام لے رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ہماری کچھ پروسیکیوشن بھی ہم نے دیکھا کہ نیب کی اتنی کمزور رہی ماضی میں, جتنے بھی ہم نے ریسنٹلی کیسز دیکھے ریسنٹ پاسٹ میں, اس میں کچھ ایسے قانونی نقطوں پر پھنس جاتے تھے وکلا نیب کے جو پروسیکیوٹرز تھے, جس کی وجہ سے وہ کیس لنگر آن ہوتا رہا اور ماشاءاللہ پھر جواب بھی ٹھیک سے نہیں ملتا تھا. آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ آج شہزاد اکبر صاحب نے دوران گفتگو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی ایک نجی ٹیلی ویژن چینل پر. انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کا اور برطانیہ کا ایک معاہدہ طے پا گیا ہے جس میں ایکسٹریڈیشن کے تحت ہم لے کر آئیں گے, اور اب آپ دیکھیں گے کہ آگے معاملہ سپیڈ اپ ہوگا. آپ کو اس دعوے میں کتنی حقیقت لگ رہی ہے اور حکومت اس حوالے سے کتنی سنجیدہ لگ رہی ہے اب اس احتساب کے معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانے میں؟ جی میں